Lesson 1, Fiona's Drawing. I am James. My little sister showed me her drawing of a house. I looked at it and told her that her drawing was very colorful. Next, she brought the drawing to our mother. Mother asked her to stand by her side. She looked at the drawing. Your drawing is very nice, Fiona, she told her. Fiona looked pleased. She asked mother to buy her a new set of color pencils. Mother promised to buy a new set of color pencils for her. I am James. मैं जेम्स हूँ. My little sister showed me her drawing of a house. मेरी छोटी बहन ने मुझे एक घर की ड्राइंग दिखाई जो उसने बनाई थी. आई लुक्ड एट इट. मैंने इसे देखा. एंड टोल्ड हर. और उसे बताया. डैट हर ड्राइंग वाज वेरी कलरफुल. कि उसकी ड्राइंग बड़ी रंगीन थी. मतलब ये कि बड़ी खूबसूरत थी. नेक्स्ट, शी ब्राट द ड्राइंग टू आवर मदर. फिर वो ड्राइंग हमारी अम्मी के पास ले आई. मदर आस्क्ड हर टू स्टैंड बाई हर साइड. अम्मी जान ने उसे अपने साथ एक तरफ खड़े होने को कहा. शी लुक्ड एट द ड्राइंग. Your drawing is very nice, Fiona, she told her. अम्मी जान ने उसे अपने साथ एक तरफ खड़े होने को कहा. अम्मी ने ड्राइंग देखी. अम्मी ने उसे बताया, फ्यूना आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है. फ्यूना लुक्ड प्लीज्ड. फ्यूना खुश दिखाई दी. शी आस्क्ड मदर टू बाई हर आ न्यू सेट ऑफ कलर पेंसिल्स. उसने अम्मी से कहा कि वो उसे रंगदार पेंसिलों का नया सेट ख़रीद दें. मदर प्रॉमिस्ड टू बाई आ न्यू सेट ऑफ कलर पेंसिल फॉर हर. अम्मी ने वादा किया कि वो उसे रंगदार पेंसिलों का नया सेट ख़रीद कर देंगी. अब हम एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज में सबसे पहले उन्होंने दिए है आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट डिड द लिटिल सिस्टर शो टू हर ब्रदर. द लिटिल सिस्टर शोड हर ड्राइंग ऑफ अ हाउस टू हर ब्रदर. द लिटिल सिस्टर शोड हर ड्राइंग ऑफ अ हाउस टू हर brother. What did the mother say to Fiona? The mother told Fiona that her drawing was very nice. The mother told Fiona that her drawing was very nice. Was Fiona pleased? Yes, she was. Fiona looked pleased. Yes, she was. Fiona looked pleased. What did Fiona ask her mother? Fiona asked her mother to buy her a new set of color. Complete the sentences. Pleased, stand, drawing, colorful. My little sister showed me her drawing. Her drawing was very colorful. Mother asked her to stand by her side. Fiona looked pleased. Match the first form with the second form. Look, looked. Show, showed. Bring, brought. Ask, asked. Tell, told. Please, pleased. Buy, bought. Come, came. Complete the spellings. Little, Little.
Sister, sister, sister. Colorful, colorful, colorful. Drawing, drawing, drawing. Set, set. Pencil, pencil, pencil. Write the masculine of the feminine. She, he, mother, father, sister, brother, queen, king, aunt, uncle, her, his, woman, man, grandmother, grandfather. Everyday English. Read and role play. Frank, you look upset. Frank, तुम परेशान नज़र आते हो. जॉनी, आई हैड आ बैड डे टुडे. आज मेरे साथ बुरा हुआ या आज मेरा दिन बहुत बुरा था. फ्रैंक, वाई व्हाट हैपेंड. क्यों, क्या हुआ, क्या माजरा है. जॉनी, आई लॉस्ट माई वॉलेट वाइल आई वॉज जॉगिंग. आई लॉस्ट माई वॉलेट वाइल आई वॉज जॉगिंग. मैंने जॉगिंग करते हुए अपना पर्स गुम किया. जब मैं जॉगिंग कर रहा था तो मेरा पर्स गुम हो गया. फ्रैंक, आई एम सॉरी टू हियर डैट. मुझे ये सुनकर दुख हुआ. एक्स्ट्रा रीडिंग. हेलो, माई नेम इज़ विल. आई यूजुअली वियर आ टी शर्ट एंड शॉर्ट्स एट होम. I play football. I have got sports clothes too. I wear them on Wednesday. इसमें WEDNESDAY Wednesday. इसे Wednesday नहीं पढ़ना, D साइलेंट है. Wednesday afternoons and at weekends. मेरा नाम विल है. माई नेम इज़ विल. मेरा नाम विल है. आई यूजुअली वियर आ टी शर्ट. मैं घर में अक्सर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स और निकर पहनता हूँ. शॉर्ट्स, निकर. आई प्ले फुटबॉल. मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ. आई हैव गॉट स्पोर्ट्स क्लॉथ्स टू. मेरे पास स्पोर्ट्स ड्रेस भी है. आई वियर दैम ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून्स एंड एट वीकेंड्स. मैं उनको बुध की दोपहर और हफ्ते के आखिरी दिनों वीकेंड्स में पहनता हूँ. वेडनेसडे आफ्टरनून्स बुध की दोपहरों को एंड एट वीकेंड्स और हफ्ते के आखिरी दिनों में. What does Will wear at weekends? He wears sports clothes. What does Will wear at weekends? Answer: he wears sports clothes. Goat, GOAT, goat. GIRL, girl. GUN, gun. GOOSE, goose. Grammar. Is, use of is or am. I के साथ am, I plus am. we, you, they के साथ are. he, she, it के साथ is. My name is Alex. I am strong. I am a player. We are friends. You are my brother. They are children. He is my cousin. She is student. Affirmative. They are farmers. They are not. Negative. They are not farmers. Interrogative. Question. Are they farmers? David is short. David is not short. Is David short? I am 7. I am not 7. Am I 7?
practice. Change into negative and question. I am bad at sports. She is a good cook. We are singers. He is sad. You are my best friend. They are quarrelsome. It is a faithful animal. I am hardworking. I am bad at sports. I am not bad at sports. Am I bad at sports? She is a good cook. She is not a good cook. Is she a good cook? We are singers. We are not singers. Are we singers? He is sad. He is not sad. Is he sad? You are my best friend. You are not my best friend. Are you my best friend? They are quarrelsome. They are not quarrelsome. Are they quarrelsome? It is a faithful animal. It is not a faithful animal. Is it a faithful animal? I am hardworking. I am not hardworking. Am I hardworking? Learn the long and short forms. Contraction. Long form I am. Short form I'm. Long form we are. Short form we are. We are. Long form you are. Short form you are. Long form they are. Short form they are. They are. They are. Long form he is. He is. Short form he is. Long form she is. Short form she is. Long form it is. Short form it's. It's. Lesson 2. At the playground, Jim and his friends were at the playground. Jim and his friends were at the playground. They had just finished school. They wanted to play at the playground before going home. The three boys lived on the same block. James was the tallest. He said that they should play catch. Jim agreed, but Sam said that he did not like running around too much. Jim then said they could play on the swing. They would compete with each other. The other two boys agreed and they took turns to play on the swing. They played on the swing for 1 hour. अब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ. Jim and his friends were at the playground. जिम और उसके दोस्त खेल के मैदान पर थे या खेल के मैदान में थे. They had just finished school. वो अभी अभी स्कूल से फारग हुए थे. They wanted to play at the playground. उन्होंने खेल के मैदान में खेलना चाहा. Before going home, घर जाने से कबल, घर जाने से पहले. The three boys lived on the same block. तीनों लड़के एक ही ब्लॉक में रहते थे.
रहते हैं या रहते थे। जेम्स वाज द टॉलेस्ट, जेम्स सबसे लंबा था। जेम्स वाज द टॉलेस्ट, जेम्स सबसे लंबा था। ही सेड दैट दे शुड प्ले कैच, उसने कहा, ही सेड उसने कहा, डैट के दे शुड प्ले कैच, उन्हें कैच खेलना चाहिए। जिम एग्रीड, जिम रजामंद हो गया। बट सैम सेड, लेकिन सैम ने कहा, डैट ही डिड नॉट लाइक रनिंग अराउंड टू मच, कि वो, सैम ने कहा कि वो इधर उधर ज़्यादा भागना पसंद नहीं करता। जिम दैन सेड, फिर जिम ने कहा, दे कुड प्ले ऑन द स्विंग, कि वो झूला ले सकते हैं, पींग, झूला यानी पींग ले सकते हैं। दे वुड कम्पीट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। दे वुड कम्पीट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। द अदर टू बॉयज़ एग्रीड एंड दे टुक टर्न्स टू प्ले ऑन द स्विंग, दूसरे दो लड़के मान गए और उन्होंने बारी बारी झूले लिए। दे प्लेड ऑन द स्विंग फॉर 1 आवर, वो झूले पर 1 घंटे तक झूलते रहे। एक्सरसाइज, आंसर द क्वेश्चंस। नेम द 3 बॉयज़ इन द पैसेज। आंसर, जिम, जेम्स and Sam are names of 3 boys. Did the 3 boys live on the same block? Yes, they did. Yes, they did. The 3 boys lived on the same block. Who said that they should play catch? Answer, James said that they should play catch. What did Jim say? What did Jim say? Answer, Jim said they could play on the swing. Jim said they could play on the swing. Take the correct option. Who was the tallest? James. How long did the boys play on the swing? 1 hour. Did the 3 boys play on swings? Complete the spellings. Playground, Play, play, Ground. Ground. Finish, Finish, finish. Suggest, Suggest, suggest. Agree, Agree, agree. Other, Other, other. Running, Running, running. Make sentences. Play, they play football. Were, both boys were fast friends. 2, I have 2 storybooks. And he likes apples and oranges. Write the correct number on the relevant picture. Number 1 slide, number 2 swing. 1 swing है, second slide है। Extra reading. My name is Bean. This is a photo of me. I am a student at London Comprehensive School. I am in class 1. I am quite good at English grammar. I am not good at mathematics. Name the Bean's school.
Answer London Comprehensive School. My name is Bean. मेरा नाम बीन है. This is a photo of me. ये मेरी फ़ोटो है. I am a student at London Comprehensive School. मैं लंदन कम्प्रीहेंसिव स्कूल का तालिब इल्म हूँ. आई एम इन क्लास 1. मैं 1 क्लास में हूँ. आई एम क्वाइट गुड एट इंग्लिश ग्रामर. मैं अंग्रेज़ी ग्रामर में काफ़ी अच्छा हूँ. आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स. मैं रियाजी के मज़मून में अच्छा नहीं हूँ. नेम द बीन्स स्कूल. आंसर London Comprehensive School. Pronunciation. Learn the K sound. CAP cap, COOK cook, KIT kite, QUEN queen, CHICK chick. Everyday English. Julie. Hello. Jack. Hi Julie. It's Jack. How are you? Julie. All right, thanks. Jack. Julie, can you help me with my homework? Julie. Sure. Julie. Hello. Jack. Hi. Julie, मैं जैक बात कर रहा हूँ. आप कैसी हैं? जूली. सब ठीक है, शुक्रिया. जैक. जूली, क्या आप होमवर्क में मेरी मदद कर सकती हैं? जूली. जी बिल्कुल. Write some sentences about what you see at a playground. Write some sentences about what you see at a playground. Yesterday I went to the playground with my big brother. There were a lot of young boys and girls. Some were playing cricket and some were playing football. There were a seesaw, swings and monkey bars in the playground. Some young kids were on the swings. My elder brother played cricket and I enjoyed on monkey bars. Grammar. Have got. In British English, we often use have got instead of have when the meaning is to possess. Have got means exactly the same as have in these uses. Got is an empty word here. I have got state here. मेरे बाल सीधे हैं. I've got a headache. मेरे सर में दर्द है. I have got blue eyes. मेरी आंखें नीली हैं. Affirmative. I have not got blue eyes. मेरी आंखें नीली नहीं हैं. Negative. Have I got blue eyes? क्या मेरी आंखें नीली हैं? सवालिया. Question. We have got 2 umbrellas. हमारे पास 2 छतरियाँ हैं. We have not got 2 umbrellas. हमारे पास 2 छतरियाँ नहीं हैं. Have we got 2 umbrellas? क्या हमारे पास 2 छतरियाँ हैं? You have got peanuts. तुम्हारे पास मूंगफली है. You have not got peanuts. तुम्हारे पास मूंगफली नहीं है. Have you got peanuts? क्या तुम्हारे पास मूंगफली है? They have got lunch boxes. उनके पास लंच बॉक्स हैं. They have not got lunch boxes. उनके पास लंच बॉक्स नहीं है. Have they got lunch boxes? क्या उनके पास लंच बॉक्स हैं? Copy and make questions. I have got glasses. Have I got glasses? We have got keys. Glasses mean anik. We have got keys. Have we got keys? You have got a cold. Have you got a cold?
They have got 5 sisters. Have they got 5 sisters? Copy and make sentences. I have got crisps and peanuts. We have got curly hair. You have got a funny face. They have got a car. Lesson 3. Living in a village. John is a British boy. John is a British boy. He lives in a small village. He has got poor parents. His father is sick. His mother works at earns money. She sends her 8-year-old son to the village school. He studies the English language, maths, and science in his school. The class is only for 3 hours from 8 to 11 in the morning. John is a British boy. John एक बरतानवी लड़का है. He lives in a small village. वो एक छोटे गांव में रहता है. He has got poor parents. उसके वालिदैन गरीब हैं. His father is sick. उसका बाप बीमार है. His mother works and earns money. उसकी वालदा काम करती है और पैसे कमाती है. She sends her 8-year-old son to the village school. वो अपने 8 साला बच्चे को गांव के स्कूल में भेजती है. वो अपने 8 साला बच्चे को गांव के स्कूल में भेजती है. He studies the English language, maths and science in his school. वो अपने स्कूल में इंग्लिश ज़बान, रियाजी और साइंस सीखता है. The class is only for 3 hours. क्लास सिर्फ 3 घंटे है. From 8 to 11 in the morning. सुबह के 8 से लेके 11 बजे तक. John's house is very small. John's house is very small. Though his house has not got telephone or television yet, he is very happy living in the village. He spends his free time with his friends. He plays marbles. He flies kites. He climbs trees. Sometimes he goes fishing at the stream. He does not go fishing alone. His sister also goes with him. She helps him. She is also very happy. His dog goes with him too. Sometimes John was to sit for a long time to catch a fish. John's house is very small. John का घर बहुत छोटा है. Though his house has not got telephone or television yet, he is very happy living in the village. अगरचे उसके घर में टेलीफोन या टेलीविज़न नहीं है, फिर भी वो गांव में रहते हुए बहुत खुश है. He spends his free time with his friends. वो अपना फ़ारग वक़्त अपने दोस्तों के साथ गुजारता है. He plays marbles. वो बंटे कंचे खेलता है. वो पतंग उड़ाता है. He flies kites. वो पतंग उड़ाता है. He climbs tree. वो दरख्तों पर चढ़ता है. Sometimes he goes fishing at the stream. बाज़ दफ़ा वो नदी पे मछलियाँ पकड़ने जाता है. He does not go fishing alone. वो अकेला मछलियाँ पकड़ने नहीं जाता. His sister also goes with him. उसकी बहन भी उसके साथ जाती है. She helps him. वो उसकी मदद करती है. She is also very happy. वो भी बहुत खुश है. His dog goes with him too. उसका कुत्ता भी उसके साथ जाता है. Sometimes John has to sit for a long time to catch a fish. बाज़ औक़ात जॉन को मछली पकड़ने के लिए बहुत देर तक बैठना पड़ता है.
Exercise comprehension. Take the correct option. How old is John? 6, 8, 7. 8. Where does John go to study? The city school, the town school, the village school. The village school. Is John's house big? Yes, it is a big. No, it is small. No, it is very small. No, it is very small is correct answer. Answer the following question. How does John spend his free time? He spends his free time with his friends. He plays marbles. He flies kites. He climbs trees. Sometimes he goes fishing at the stream. CLIMBS, इसमें बी साइलेंट है, इसको क्लाइंब्स नहीं पढ़ना, क्लाइंब्स पढ़ना है. आर जॉन्स पेरेंट्स रिच? नो दे आरंट. नो दे आरंट. आरंट मीन आर नॉट. जॉन्स पेरेंट्स आर नॉट रिच. नो दे आरंट. John's parents are not rich. What does John study in his school? He studies the English language, maths, and science in his school. What does he do sometimes? Sometimes he goes fishing at the stream. Complete the sentences. Parents earns British small. John is a British boy. He has got poor parents. His mother works and earns money. John's house is very small. Complete the spelling. Village, 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 SICK, sick, SPEND, spend, MARBLE, marble, FRIEND, friend, HOURS, hours, LANGUAGE, language, STREAM, stream. Hello, my name is Thomas. I live in a village in England. I live with my brother, twin sisters. Oh, and yes, my mom and dad and granddad. We live in a house with 6 rooms. It is an old house. I like to play on slides. हेलो माई नेम इज़ थॉमस. हेलो मेरा नाम थॉमस है. आई लिव इन अ विलेज इन इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड के गांव में रहता हूँ. आई लिव विद माई ब्रदर, ट्विन सिस्टर्स. मैं अपने भाई, जुड़वा बहनों. ओ एंड यस, माई मम एंड डैड एंड ग्रैंड डैड. हाँ, अपनी अम्मी और अब्बू और दादा जान के साथ रहता हूँ. वी लिव इन अ हाउस विद 6 रूम्स. हम 6 कमरों वाले एक घर में रहते हैं. इट इज़ एन ओल्ड हाउस. ये एक पुराना घर है. आई लाइक टू प्ले ऑन स्लाइड्स. मुझे स्लाइड्स पर खेलना पसंद है. हाउ मैनी रूम्स डज द हाउस हैव? 6 रूम्स. Everyday English, read and role play. Mother, how much milk do you want? Son, not too much, just a little. Mother, okay, here you are. Son, thanks. Mother, how much milk do you want? माँ कहती है, आपको कितना दूध चाहिए? Son, बेटा कहता है, not too much, ज़्यादा नहीं. जस्ट अ लिटल, थोड़ा सा. मदर, ओके, हेयर यू रो. अम्मी कहती है, ठीक है, ये लो. सन, थैंक्स,
आपका शुक्रिया। FROG frog, FLY fly, FENCE fence, bird, TELEPHONE telephone. Write some sentences about John. John lives in a British village. His parents are not rich. His father is sick and jobless. His mother works and earns money to live. John goes to live village school to study. He spends his free time with his friends. He likes to fly kites and climb trees. Sometimes John goes fishing with his sister and his dog. John loves his family. His life is simple, but he is very happy with his life. Birthday party. Lesson 4. It is Diana's birthday. Her parents arranged a party for her 7th birthday. She invited all her classmates and neighbors to the party. That day, many of the boys and girls she had invited came. She received many presents. Her parents had bought her a big birthday cake. Her mother brought out the cake at 5 o'clock and lit 7 red candles on it. Everybody sang the birthday song. She blew out the candles after making a wish. Her mother helped her to cut the cake, and each guest was given a slice. All the children played some party games and had lots of fun. The party came to an end at 8 o'clock. As her guests were leaving, they wished her a happy birthday again. It was the best birthday celebration she had. अब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ. इट इज़ डियानाज बर्थडे. ये डियाना की सालगिरह है. हर पेरेंट्स अरेंज्ड अ पार्टी फॉर हर 7th बर्थडे. उसके वालदैन ने उसकी 7वीं सालगिरह पर एक दावत का इंतज़ाम किया. इंतज़ाम किया. शी इन्वाइटेड ऑल हर क्लासमेट्स एंड नेबर्स टू द पार्टी. शी इन्वाइटेड उसने मदऊ किया, दावत दी. ऑल हर क्लासमेट्स तमाम अपने हम जमातों को, एंड नेबर्स और हमसायों को, टू द पार्टी में. दैट डे मैनी ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स शी हैड इन्वाइटेड केम. उस रोज़ बहुत से लड़के और लड़कियां जो उसने मदऊ किए थे, दावत दी थी, वो आए. शी रिसीव्ड मैनी प्रेजेंट्स. उसने बहुत से तोहफ़े वसूल किए. हर पेरेंट्स हैड बॉट हर अ बिग बर्थडे केक. उसके वालदैन ने उसके लिए एक बड़ा बर्थडे पार्टी का, सालगिरह पार्टी का केक ख़रीदा. Her mother brought out the cake at 5 o'clock and lit 7 red candles on it. उसकी अम्मी 5 बजे केक लेके आई और उस पर 7 सुर्ख मोमबत्तियाँ जलाईं. Everybody sang the birthday song. हर किसी ने सालगिरह का गाना गाया. She blew out the candles after making a wish. उसने एक दुआ करने के बाद मोमबत्तियों को बुझा दिया. फूंक मार दी, बुझा दिया. blew out, बुझा दिया, फूंक मार दी. Her mother helped her to cut the cake. उसकी अम्मी ने उसके केक काटने में मदद दी. And each guest was given a slice. और हर मेहमान को केक का टुकड़ा दिया गया. All the children played some party games and had lots of fun. All the children played, तमाम बच्चों ने खेला, some party games, कुछ पार्टी
गेम्स, कुछ पार्टी वाली मिल के खेलने वाली खेलें। एंड हैड लॉट्स ऑफ फन, और बहुत महजूज हुए, बहुत लुत्फ़ उठाया, बड़ा मज़ा लिया। द पार्टी केम टू एन एंड एट 8 o'clock। 8 बजे पार्टी का इख्तिताम हुआ। एज हर गेस्ट वर लिविंग दे विश्ड हर आ हैप्पी बर्थडे अगेन। पार्टी का इख्तिताम 8 बजे हुआ जब उसके मेहमान फिर से उसको हैप्पी बर्थडे कहते हुए रुखसत हो रहे थे। इट वाज द बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन शी हैड। ये उसकी ज़िंदगी की बेहतरीन सालगिरह की तकरीब थी। Comprehension. Complete the sentences. Cake, candles, presents, slice. Her mother lit the candles. They bought a big cake. Each guest was given a slice. She received many presents. Give short answers by yes or no. Did Diana invite her classmates? Yes, she did. Did Diana's parents buy a bicycle gift? Did Diana's parents buy a bicycle gift? No, they didn't. No, they didn't. Did everybody sing a birthday song? Yes, they did. Yes, everybody did. Did the party come to an end at 7 o'clock? No, it did not. No, it did not. No, it did not. Learn the words and meaning. Invite. To ask to come. Invite means to ask to come. इनवाइट दावत पर बुलाना, मदऊ करना। टू आस्क टू कम आने के लिए कहना, दावत वगैरह। क्लासमेट अ मेंबर ऑफ द सेम क्लास। क्लासमेट अ मेंबर ऑफ द सेम क्लास। ब्लो BLOW ब्लो। टू सेंड एयर आउट फ्राम योर माउथ। टू सेंड एयर आउट फ्राम योर माउथ। Lots of mean a large number or amount of something. A large number or amount of something. Take the nouns. Naming words are called nouns. Naming words are called nouns. They tell us the names of things, persons, and places. नामों वाले अल्फाज अस्मा कहलाते हैं। ये हमें चीज़ों, अशख़ास और जगहों के नाम बताते हैं। लिस्ट में दिए गए नाम हैं बॉयज़, गर्ल्स, स्लाइस, केक्स, कैंडल्स। आई वाज, ए, डैट, माई, हैड, एंड, आउट, टू ये नाउन्स नहीं है, प्रोनाउन या प्रेपोजिशन है। कंप्लीट द स्पेलिंग्स। ब्रॉट BROUGHT। पेरेंट्स PARENTS पेरेंट्स। कैंडल्स CANDLES कैंडल्स। ईच EACH ईच। बर्थडे BIRTHDAY बर्थडे। गेस्ट GUEST गेस्ट। स्लाइस SLICE स्लाइस। पार्टी PARTY पार्टी। Write some sentences about your birthday party. My birthday is on August
10th. My parents decorate our living room. My dad brings a big cake. My parents invite my fast friends. They bring me presents. This year, my father gifted me a car. I blow out the candles and cut the cake. I have a lots of fun with my friends. My mom makes tasty food. My birthday is one of the days of the year for me. My birthday is one of the finest day of the year for me. Everyday English. Read and role play. Woman, you know you should not drive so fast. औरत कहती है, आप जानते हैं आपको इतनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. यू नो, तुम जानते हो. यू शुड नॉट ड्राइव सो फास्ट, तुम्हें इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. मैन आदमी कहता है, ओह. वोमैन, येस, इफ़ यू ड्राइव टू फास्ट यू माइट हैव एन एक्सीडेंट. औरत कहती है, हाँ, अगर तुम इतनी तेज़ गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है. मैन, यू आर प्रोबेबली राइट. गालबन आदमी कहता है, हाँ, गालबन तुम ठीक कहती हो. प्रोनाउंसिएशन. लर्न द साउंड. SHIRT शर्ट, SHOE शू, SHLE शेल, SHARK शार्क. रीड अलाउड. sheep, SHEEP sheep, SHINE shine, SHEAR shear, SHOULD should, SHOULD should, SHE she, SHOULDER shoulder, SHORT short. Extra reading. Hi, I am Mike Harrison. My birthday is on March 14th. I will invite my fast friends. My dad will bring a birthday cake. My mother will cook a tasty meal. I will blow out 7 candles. When is Harrison's birthday? On March 14th. Answer is on March 14th. Hi, I am Mike Harrison. हाय, मेरा नाम माइक हैरिसन है. माई बर्थडे इज़ ऑन मार्च 14th. मेरी बर्थडे मार्च 14 को है. आई विल इनवाइट माई फास्ट फ्रेंड्स. मैं अपने गहरे दोस्तों को मदऊ करूँगा. माई डैड विल ब्रिंग अ बर्थडे केक. मेरे अब्बू बर्थडे केक लाएंगे. माई मदर विल कुक अ टेस्टी मेल. मेरी अम्मी मज़ेदार खाना पकाएगी. आई विल ब्लो आउट 7 कैंडल्स. मैं 7 मोमबत्तियाँ बजाऊँगा. लेसन 5. अंकल जेरीज एक्वेरियम. अंकल जेरी का मछली घर. Henry is looking at the beautiful fish in Uncle Jerry's aquarium. They are small fish and big fish. All the fish are colorful. They are purple, green, and gold in color. Uncle Jerry takes out a box of special fish food and sprinkles food over the water. Uncle Jerry is standing over the stool. Henry is standing on the floor. Both are looking at the fish eagerly. The fish are swimming happily. Henry is pointing to a fish. अब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ. Henry is looking at the beautiful fish in Uncle Jerry's aquarium. Henry अंकल जेरी के मछली घर के अंदर खूबसूरत मछलियों को देख रहा है. There are स्मॉल फ़िश एंड बिग फ़िश. वहाँ छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ हैं. याद रखना कि फ़िश की जमा भी फ़िश ही होती है. ऑल द फ़िश आर कलरफुल. तमाम मछलियाँ खूबसूरत हैं. दे आर पर्पल, ग्रीन एंड गोल्ड इन कलर.
वो जामुनी, सब्ज़ और सुनहरे रंग की हैं। अंकल जेरी टेक्स आउट अ बॉक्स ऑफ स्पेशल फिश फूड। अंकल जेरी स्पेशल मछलियों ख़ास मछलियों की खुराक का डब्बा निकालता है एंड स्प्रिंकल्स और छिड़कता है फूड ओवर द वाटर, पानी के ऊपर खुराक। अंकल जेरी ने मछलियों की ख़ास खुराक का डब्बा निकाला और खुराक पानी पर बखेर दी। बामुहावरा तर्जुमा इस तरह हो सकता है। अंकल जेरी इज स्टैंडिंग ओवर द स्टूल। अंकल जेरी स्टूल पर खड़ा है। हेनरी इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। हेनरी इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। हेनरी फर्श पर खड़ा है। बोथ आर लुकिंग एट द फिश एगरली। दोनों मछली को इश्तियाक से देख रहे हैं। द फिश आर स्विमिंग हैप्पीली। मछलियाँ खुश तैर रही हैं। हेनरी इज़ पॉइंटिंग टू अ फिश। हेनरी मछलियों की तरफ या मछली की तरफ या मछलियों की तरफ इशारा कर रहा है। एक्सरसाइज आंसर द क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ फिश आर देयर इन द एक्वेरियम? देयर आर कलरफुल fish of different sizes. There are colorful fish of different sizes. Where is Henry standing? Henry is standing on the floor. Henry is standing on the floor. What does Uncle Jerry take out? Uncle Jerry takes out a box of special fish food. Uncle Jerry takes out a box of special fish food. What does Uncle Jerry sprinkle over the water? Uncle Jerry sprinkle fish food over the water. Uncle Jerry sprinkle fish food over the water. Complete the spelling. AQUARIUM. 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 PURPLE purple. GOLD gold. SWIM swim. EAGERLY eagerly. SPRINKLE sprinkle. SPECIAL special. FOOD food. Match the first and the second forms. Look, looked. Take, took. Ask, asked. Sprinkle, sprinkled. Do, did. Swim, swam. Swim, swam. Complete the sentences with the words in, at, over, out. Henry is looking at the beautiful fish. They are purple, green, and gold in color. Uncle Jerry takes out a box of special fish food. He sprinkles food over the water. Write the name under each picture: aquarium, fish, stool, table. Extra reading. Hello, I am Oria and this is my younger sister Molly. I am 10th and she is 9. We are from Ireland. Our favorite subject is English language. Our favorite food is burger. Hello, I am Oria. मैं औरिया हूँ and this is my younger sister Molly. और ये मेरी छोटी बहन मूली है. I am 10th and she is 9. मैं 10 साल की हूँ और वो 9 साल की है. We are from Ireland. हम आयरलैंड से हैं. Our favorite subject is English language. हमारा पसंदीदा मज़मून इंग्लिश ज़बान है.
आवर फेवरेट फूड इज़ बर्गर। हमारी पसंदीदा खुराक बर्गर है। सवाल, वेयर आर द सिस्टर्स फ्राम? बहनें कहाँ से हैं? दे आर फ्राम आयरलैंड। दे आर फ्राम आयरलैंड। जवाब है आयरलैंड। लर्न, JUG जग, GIRAFFE जिराफ, जिसे उर्दू में ज़राफ़ा कहते हैं, जिराफ। CAGE केज, FRIDGE फ्रिज, FRIDGE फ्रिज। एवरीडे इंग्लिश। Richard, hi Alex, this is Richard, I am calling from London. Alex, from London, what are you doing in London? Richard, I am on vacation. Alex, how's the weather in London? Is it sunny? Richard, no, it isn't. It is raining. Alex, is it hot? Richard, no, it isn't. It is not. It is cold. रिचर्ड, हाई एलेक्स, दिस इज़ रिचर्ड, मैं रिचर्ड हूँ। आई एम कॉलिंग फ्राम लंदन, मैं लंदन से कॉल कर रहा हूँ। एलेक्स, फ्राम लंदन, लंदन से? व्हाट आर यू डूइंग इन लंदन? तुम लंदन में क्या कर रहे हो? रिचर्ड, आई एम ऑन वेकेशन, मैं छुट्टी पर हूँ। एलेक्स, हाउ इज़ द वेदर इन लंदन? लंदन में मौसम कैसा है? इज़ इट सनी, क्या वहाँ धूप है? रिचर्ड, नो, इट इज़ंट, नहीं, ये नहीं है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। एलेक्स, इज़ इट हॉट, क्या गर्मी है, क्या गर्म है? रिचर्ड, नो, इट इज़ंट, नहीं, ये नहीं है। इट इज़ कोल्ड, यहाँ सर्दी है। ग्रामर, हैज़ गॉट, द बेबी हैज़ गॉट ब्लू आइज, शी हैज़ गॉट अ कोल्ड। ही हैज़ गॉट अ कैप, ही हैज़ गॉट अ कैप, उसके पास एक टोपी है, लड़के के पास। इट हैज़ गॉट मैनी रूम्स, उसके बहुत से कमरे हैं। शी हैज़ गॉट अ स्टॉमिक एक, शी हैज़ गॉट अ स्टॉमिक एक, उसके पेट में दर्द है। जॉन हैज़ गॉट अ बिग नोज़, जॉन की बड़ी नाक है। ही हैज़ नॉट गॉट $10, उसके पास $10 नहीं है। शी हैज़ नॉट गॉट अ डॉल, उसके पास गुड़िया नहीं है। हैज़ शी गॉट अ बालून, क्या उसके पास गुब्बारा है? हैज़ ही गॉट अ स्वेटर, क्या उसके पास स्वेटर है? मेक सेंटेंसेस। हैज़ ही गॉट डार्क हेयर, हैज़ ही गॉट सन ग्लासेस, हैज़ ही गॉट अ ब्लू शर्ट, हैज़ ही गॉट अ बिग पॉकेट। A haunted house, a haunted house, a सेवज़दा घर। Lesson number 6. It was an old 2-story house. It looked more than 200 years old. It looked like it might collapse any moment. I walked into the house. I felt a little scared. I thought I was being silly. I told myself that it was only an empty house. As I entered the house, I heard soft laughter and a heavy object fell near me, but I could not see anything. Then I heard the sound of someone opening the door upstairs and the noise of falling objects all over the house. I ran out of the house as quickly as I could. Many people were waiting to go into the haunted house. I was trembling. I told myself never to go into the haunted house at the fun fair ever again. अब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ। इट वॉज एन ओल्ड 2-story हाउस, ये एक 2 मंजिला पुराना घर था।
पुराना मकान था। इट लुक्ड मोर दैन 200 ईयर्स ओल्ड। ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराना दिखाई देता था। इट लुक्ड लाइक इट माइट कोलैप्स एनी मोमेंट। ऐसे लगता था कि ये किसी भी लम्हे गिर जाएगा। आई वॉक्ड इन टू द हाउस। मैं घर के अंदर गया। आई फेल्ट अ लिटल स्केर्ड। मुझे हल्का सा डर महसूस हुआ, खौफ महसूस हुआ। आई थाट आई वॉज बीइंग सिली। मुझे ख्याल आया कि मैं हमाकत कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ डैट इट वॉज ओनली एन एम्प्टी हाउस। मैंने खुद से कहा कि ये सिर्फ एक खाली घर है। एज आई एंटर्ड द हाउस, जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, आई हियर्ड सॉफ्ट लाफ्टर एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट फेल नियर मी। आई हियर्ड सॉफ्ट लाफ्टर, मैंने हल्के कहके की आवाज़ सुनी। एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट, और भारी चीज़, फेल नियर मी, मेरे नज़दीक गिरी। बट आई कुड नॉट सी एनीथिंग, लेकिन मैं कोई चीज़ ना देख सका। देन आई हियर्ड द साउंड ऑफ समवन ओपनिंग द डोर। फिर मैंने आवाज़ सुनी जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा है। अपस्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर। एंड द नॉइज़ ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑल ओवर, और चीज़ों के गिरने की आवाज़ें तमाम जगह। ओवर द हाउस, घर में। आई रैन आउट ऑफ द हाउस एज क्विकली एज आई कुड। मैं जल्दी से घर से बाहर भागा, जितना हो सकता था जल्दी मैं बाहर भागा। मैनी पीपल वर वेटिंग टू गो इन टू द हॉन्टेड हाउस। बहुत से लोग असेबज़दा घर में जाने का इंतज़ार कर रहे थे। आई वॉज ट्रैम्बलिंग, मैं काँप रहा था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया, नेवर टू गो इन टू द हॉन्टेड हाउस एट द फन फेयर एवर अगेन, कि कभी भी मैं फन फेयर मेला में असेबज़दा घर में नहीं जाऊँगा। एक्सरसाइज, आंसर द क्वेश्चंस। How old was the house? The house was about more than 200 years old. What did the boy feel? The boy felt a little scared. What did the boy hear? The boy heard soft laughter, the sound of someone opening the door, and the noise of falling objects. Why were people waiting? The people were waiting to go into the haunted house. Word meaning: objects, things. Scared, fearful. Silly, foolish. Collapse, meaning to fall down or break down suddenly. Haunted house, a house where souls of dead persons visit. Trembling, shaking in fear. Look at the picture and add adjectives: empty, soft, funny, heavy. Soft pillow, empty glass, heavy box, funny children. A word that describes a noun is called an adjective. ऐसा लफ्ज़ जो किसी इसम को बयान करे, इसम सिर्फ एडजेक्टिव कहलाता है। मैच द फर्स्ट फॉर्म विद द सेकंड फॉर्म। लुक, लुक्ड। मे, माइट। वॉक, वॉक्ड। फील, फेल्ट। टेल, टोल्ड। थिंक, थॉट। एंटर, एंटर्ड। हियर, हियर्ड। Ring the capital letters and take the full stop. I capital was an old story house. I walked, circle, walked into the house. Many, पहला MANY, many, M circle, गोलदारा लगाया. Many people were waiting. She, S बड़ा, S के गिर्द दायरा. She could not see anything.
SOAP soap, CYCLE cycle, CELLS cells, SNAKE snake. Copy and complete the sentences with in at on. I brush my teeth in the morning. We rest at noon. They start their work in the afternoon. It is my birthday on 3rd April. We play a match on Sunday. Write some sentences about the picture on page 26. It is an old two-story house. It is dark inside the house. It is an empty house. It looked like it might collapse any moment. The boy was very scared. Some people are going into the house. It is evening time. Bats are flying. An owl is sitting on a branch. The tree is leafless. The tree is leafless. Lesson 1, Fiona's drawing. I am James. My little sister showed me her drawing of a house. I looked at it and told her that her drawing was very colorful. Next, she brought the drawing to our mother. Mother asked her to stand by her side. She looked at the drawing. Your drawing is very nice, Fiona, she told her.